हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जहां हम बात कर रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। नोट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी प्रिपरेशन का, क्योंकि हमें एक ही चीज को बार बार पढ़ना होता है। और कई अखबार आपने पढ़े हैं, कई आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपको कितने याद हैं वो डिपेंड करेगा आपने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जमा किया है। एग्जाम से एक महीने पहले जब टाइम की कमी आएगी तो आपको कैसे रिवाइज करेंगे, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने एक अखबार का एक आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट फिगर्स, जो उसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, या जो भी हमें लग रहा है कि भाई किसी पर्सनैलिटी का नाम दिया गया, हम वो पर्सनैलिटी का नाम उसमें ऐड करते चले। क्या ये अप्रोच सही है? और क्या हमारे पास जो सोर्सेज हैं हम उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इन सभी चीजों पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले मैं एक सीरीज आ रही है हमारी, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो कि है प्रारंभ। प्रारंभ में हमने कोशिश करी है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाए, चाहे इसमें अलग अलग जो भी डायमेंशन है उन सबको कवर किया जा रहा है, चाहे वो आपके एनसीईआरटी की वीडियोस हो, आपकी बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स हो, ऐसे राइटिंग की बात हो, या फिर सेक्शनल टेस्ट हो। कोशिश है उन सबको कवर करने की। इसके अलावा जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, सारा मटेरियल एक साथ मिलेगा ताकि नोट मेकिंग में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, पहली बात, ये कुछ आर्टिकल आपको दिख रहे हैं। यहां वी शेप्ड इकोनॉमी की बात की गई है, यहां बात की गई है एल नीनो ला नीना वगैरह की। दो टॉपिक है, एक ज्योग्राफी का और एक इकोनॉमी का। अगर आपने ये आर्टिकल देखा है, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि यहाँ वी शेप्ड इकोनॉमी की बात हुई है, ग्रीन शूट्स की बात हुई है, वो इन्होंने हाईलाइट कर दिया। और लोग नॉर्मली नोट्स बनाने में लिखेंगे अच्छा इकोनॉमी रिकवर कर रही है, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी होगी। आप उसमें लिखेंगे वी शेप्ड की डेफिनेशन क्या है। लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से ऐसे 50 आर्टिकल आए हैं जहां पर वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई है। तो क्या आप हर बार वी शेप्ड इकोनॉमी अपने नोट्स में ऐड करेंगे? नहीं। अगर आपने ढंग के नोट्स बनाए और आपको पता है कि आपके नोट्स में वी शेप्ड इकोनॉमी पहले मेंशन है, तो आप इस आर्टिकल को देखेंगे, क्या क्या पॉइंट लग रहे हैं काम के, कुछ नहीं लग रहा, आप आगे बढ़ जाएंगे। देन लुक एट दिस आर्टिकल, ला लीना एल नीनो की बात हो रही है। यहां पर जो बात ब्रॉडली हो रही है कि भाई पैसिफिक ओशन के ऊपर अगर ला नीना नहीं हो रहा है तो क्या नतीजे हो सकते हैं उसके, या क्या इंपैक्ट हो सकता है एल नीनो या ला नीना पर, जो क्लाइमेट चेंज है उसका। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारी जो बेसिक प्रिपरेशन के नोट्स जहां हमने ज्योग्राफी के बनाए हैं, या जो सेक्शन हमने कवर किया है, उस सेक्शन में क्या हमने ये जो उसके इंपैक्ट हो सकते हैं वो ऐड किया है कि नहीं। अब आज आप ज्योग्राफी आपको पढ़े हुए 2 महीने हो गए हैं, अब आप फिर वो एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, वहां चेक करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसी जरूरत होती है हमें कि हमारे जो नोट्स हैं वो एक जगह कंपाइल्ड रहे। इसी चक्कर में हमने कोशिश करी है कि हम जो हमारी उड़ान सीरीज आती है जिसमें करंट और स्टैटिक पोर्शन ने साथ लाने की कोशिश करी है, पर वो बात की बात है। नॉर्मली अगर आप इंडिविजुअली नोट्स बना रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि जब कोई ऐसा आर्टिकल आपको दिखे तो उस आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पहले पता होने चाहिए कि आपके नोट्स में है या नहीं। बार बार एक चीज अगर आप रिपीट करते चलेंगे तो आपके पास एक महाभारत की साइज के नोट्स की बुक आ जाएगी इतनी बड़ी, जिसको 2 दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में क्या रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके सोर्सेज हैं सबको कंसोलिडेट करें। आपने बहुत बार सुना होगा, हमें चीजों को साथ लाना है, मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करें, क्वालिटी मिनिमाइजेशन कैसे होगी, वही फोकस हमारा इस लेक्चर का है। ये तो समझ लिया आपने कि भाई वी शेप रिकवरी अगर हो रही है और मेरे पास नोट्स तैयार है तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा, मुझे पता होना चाहिए अच्छा जो मेरे नोट्स हैं वो मैं रिवाइज कर लूंगा, तो मुझे अपने आप पता है कि ये चीज क्या है। इसलिए नोट्स को जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या है। 10,000 पेज के नोट्स हैं तो भाई क्या ही आपको पता होगा आपने क्या लिखा है। तो उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करें, कंडेंस नोट्स कैसे बनाएं, वो हम कोशिश करेंगे समझने की। तो हमारी जो कोर अंडरस्टैंडिंग है उसमें बात हो रही है क्या, कैसे, कहां और क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, इन सब चीजों की बात हो रही है। तो पहली बात है कि क्या है भाई नोट्स। नोट्स में क्या हम सारा डेटा भर दें? 10 पेज की अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो 2 पेज का नोट्स बन गया तो काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डेली 2 आर्टिकल्स पढ़ते हैं और डेली 1 पेज के नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो आपके दो आर्टिकल्स का 1 पेज बना, 365 दिन में 365 पेज बन गए। तो आपको पता है उसमें क्या इकोनॉमी का सेक्शन है, क्या उसमें ज्योग्राफी का सेक्शन है, क्या पॉलिटी की बात हो रही है, वो भी नहीं पता। तो कैटेगराइज कैसे करेंगे? लोग अलग अलग कॉपीज बनाते हैं, ये पॉलिटी की कॉपी, ये इकोनॉमी की कॉपी, ये ज्योग्राफी की कॉपी। उसमें क्या समस्या आती है वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो सभी डिस्कस करेंगे भाई क्या करना है, कैसे करना है, वही कैसे कैटेगराइज करें, और क्या सोर्सेज हैं, क्या तरीके हैं, और क्या नहीं करना है, ये सब अभी डिस्कस करते हैं। पहली बात, ये आर्टिकल आप देखिए, ये आर्टिकल या ये पेज असल में एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी हम सभी पढ़ते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो आप उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी कोर है। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट जहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वहां आप उस किताब को बार बार पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है?
आप एक बार पूरी बुक पढ़ते हैं, आपको हर दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, आप ऐसे हाईलाइट करते चले जाते हैं येलो कलर से। कुछ टाइम बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको पता लगता है कि नहीं भाई ये सब तो था ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रीन वाली लाइनें बस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने ग्रीन लाइन में किया। तीसरी बार में आपको पता लगता है कि अच्छा येलो वाला हिस्सा नहीं पढ़ना, मुझे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, मैं येलो वाला पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ग्रीन वाला और बस आगे बढ़ जाऊंगा। तो वो आप उसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये होती है हाईलाइट करने की टेक्निक। लेकिन नोट्स की खास बात यह है कि अगर आप ज्योग्राफी की इस बुक को देखें 11th क्लास की या 12th क्लास की, तो आपके पास 2 बुक्स होंगी, 3 बुक्स होंगी। आप एग्जाम से 1 महीने पहले ज्योग्राफी जब रिवाइज करेंगे तब उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन वो ला नीना और एल नीनो का जो आर्टिकल था, जो बात कर रहा था कि रिसेंटली कैसा क्लाइमेट वेदर बन रहा है इंडियन ओशन के ऊपर या पैसिफिक ओशन के ऊपर, उसकी जानकारी कहां से आएगी भाई? वो तो पढ़ के भूल गए, अब कब का अखबार है हमें क्या पता। तो वहां 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। या जो आपका ये बेसिक सोर्स है एनसीईआरटी, इसमें वो लाइन आप वहां पे ऐड करें कि बच्चा ये ऐसी न्यूज आई है। तो पर लिमिट है भाई कि कितना आप ऐड करोगे। तो उसलिए लोग क्या करते हैं, डिजिटल सोर्सेज रखते हैं जहां पर वो कुछ पॉइंट एल नीनो ला लेना लिख के ऐड कर देते हैं। या जैसे मैंने आपको उड़ान सीरीज के बारे में हमारे बताया, या फिर आप कोई और बुकलेट या कुछ ऐसा बना रहे हैं जहां आप करंट स्टैटिक साथ रख रहे हैं, वहां इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आप उसको ऐड करिए अपने बेसिक बुक्स में, राइट। ये हो गई कहानी। पर जैसे हमें पता है यूपीएससी में करना क्या है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और रिपीट करना है, और कोई कहानी नहीं है। बार बार एक ही काम करना है। तो उस बार बार को रिड्यूस करने के लिए, अगेन एंड अगेन अगेन को कम कैसे किया जाए, ये हमारा फोकस है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो वो ऑनलाइन हो सकता है, जैसे वन नोट का एग्जाम्पल यहां आपको दिख रहा है, या ये ऐसे ऑफलाइन हो सकता है। दोनों में कुछ खूबियां हैं, दोनों में कुछ खामियां हैं। इन सबको डिस्कस करते हैं कि नोट्स कैसे बनेंगे। अगर मैं बात करूं पहले कि आप ऑनलाइन नोट्स अगर बना रहे हैं या ऑफलाइन नोट्स बना रहे हैं, तो क्या डिफरेंस दोनों में आ रहा है। अगर मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता हूं तो मैं यहां पर ऐड करता चला जाऊंगा। लेट्स से यहां मैंने लिखा क्लाइमेट, क्लाइमेट के नीचे मैंने ऐड कर दिया पैसिफिक का क्लाइमेट या इंडियन ओशन का क्लाइमेट। उसके नीचे मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसा वेदर पैटर्न होता है और क्या डिफरेंसेस आते हैं। जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको एडिट कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। पर प्रॉब्लम यह है कि वहां लिमिट है कि मैं टाइप करूंगा बस। अगर हैंड रिटन नोट्स है तो मैं कुछ नक्शा बना सकता हूं इंडिया का, आप उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं उन लोगों को नहीं जोड़ रहा जिनके पास आईपैड है और उनके पास एक पेन है जिसमें वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक जनरल स्टूडेंट जिसके पास ये सुविधाएं नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मली होते हुए भी आप उतने फ्लुएंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते उन चीजों का। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता जैसा मैं ऑन पेपर करूंगा। तब तो पेपर अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये जैसे मैंने बताया कि आप 8 किताबें रखेंगे इकोनॉमिक्स के नोट्स के लिए, ज्योग्राफी के नोट्स के लिए, तो क्रॉस कनेक्शंस कैसे बनेंगे भाई? प्रॉब्लम वहां आ जाती है। बेसिक सोर्स है, अखबार से नोट्स बनाए, मैगजीन से नोट्स बनाए, कंपाइलेशन से नोट्स बनाए, बनाए भी ना बनाए। तो देखिए अगर आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना रहे हैं जहां आपको क्या चाहिए, फैक्चुअल डेटा अक्सर, तो अखबार पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अखबार में क्या देता है, कॉन्टेक्स्ट, किस परिप्रेक्ष्य में किसी न्यूज को पढ़ना है, वो कैसे बढ़ने वाली है, ये सारी जानकारी हमको एक अखबार के आर्टिकल से मिलती है। प्रीलिम्स में हमें कॉन्टेक्स्ट कम चाहिए होता है। अब समय बढ़ रहा है जहां हमें परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं वो कि अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, सिर्फ आर्टिकल नहीं पूछेगी आपसे वो। तो अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो हम अखबार पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। पर मेंस में भी इशू बेस्ड न्यूज चाहिए होती है। इशू क्या है, लेट्स से अगर फार्म लॉ की बात हो रही है तो फार्म लॉज में प्रॉब्लम्स क्या है, आप कंपैरेटिव एग्जांपल लिखते हैं तुलनात्मक रूप से कि किसी और देश में कैसे फार्म लॉज हैं, कैसे हम अपना सुधार कर सकते हैं, सारे पॉइंट आते हैं। वहां आपको जरूरत होती है एक ओवरऑल एनालिसिस की, वहां आपको अखबार मदद करते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारा आपको पता है कि हमने भी, हमारी भी कंपाइलेशंस आती है करंट अफेयर्स की, आप डेली वीडियोस देखते हैं न्यूज़पेपर्स के या करंट प्रीलिम्स बूस्टर्स, वहां पर आपको सब डेटा एक साथ मिलता है कंपाइल्ड पोर्शन में, जिसको आप देख लें। उसमें से भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे कि हमारे जो भी नोट्स के पेजेस हैं वो काफी सारे हैं। आपको ऐसा चाहिए कि आपकी इकोनॉमी के 25-30 पेज में आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और बाकी आप वीडियोस देखें, कंपाइलेशंस देखें, जो भी देखें आप देख सकते हैं। पर एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आप सारे वीडियोस नहीं देख सकते, सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो वो शॉर्ट नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो वहां पर आपको न्यूज़पेपर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई, न्यूज़पेपर के नोट्स वहां बनाने मुश्किल है। कोई आर्टिकल बहुत अच्छा आया है, उसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हो तो आप उसको सेव कर लें, स्टोर कर लें, हाईलाइट ना करें क्योंकि दोबारा नहीं जाने वाले वहां। जहां आपके नोट्स के सेक्शन में वो ऐड हो सकता है वहां उसको ऐड करें और आगे बढ़े। लेकिन डेली डेली आर्टिकल के, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के नोट्स बनाने से बेटर है कंपाइलेशन के नोट्स आप बनाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आपके जो नोट्स का सेक्शन है उसमें ऐड करिए। बहुत अच्छा लग रहा है तो हर चीज ऐड नहीं होनी चाहिए इसमें, आप हाईलाइट करिए, रिवाइज करिए, लेकिन हर चीज ऐड मत करिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उस चीज को दोबारा पढ़ नहीं पाएंगे। तो अप्रोच भाई क्या होगी, कितना टाइम दिया जाए, कितना पढ़ा जाए, राइट, वो भी डिस्कस अभी करते हैं।
अब जैसे मैंने बताया कि आप क्या रिवाइज करेंगे, क्या रीयूज करेंगे, वही आपको नंबर देगा। मेरे पास अगर पूरे पास ज्ञान का अंबार है लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तो मेरी नॉलेज किसी काम की नहीं है, राइट। तो जब हम इन चीजों को समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन और रीयूज करना। रीयूज तभी कोई चीज होगी ना जब आपकी आंख के सामने होगी, आपने पलट पलट के देखी होगी। मैंने, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, नोट्स बनाने शुरू किए। मैंने नोट्स बनाने शुरू किए इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर मैं नोट्स बना रहा हूँ। इकोनॉमी में जीडीपी के ऊपर कोई डेटा है मेरे पास, और जीडीपी में एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर के नोट्स मैंने अपनी ज्योग्राफी की बुकलेट में बनाए हुए हैं, और जीडीपी मैंने इकोनॉमी की बुकलेट में बनाए हुए हैं। अब यहाँ एग्रीकल्चर का जो डेटा है वो कहाँ जाएगा? क्या वो इकोनॉमी में जाएगा, या वो ज्योग्राफी में जाएगा, या वो इन्वायरमेंट के सेक्शन में जाएगा? जो लोग कॉपी पे तोड़ तोड़ के रखते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको होगा कि जो भी आपके नोट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। अगर कोई सेक्शन, जो कोर बुक्स हैं, जो कोर नोट्स हैं, वहां पर चीजें ऐड करते चलिए साथ बाय साथ। आपने कोई टेस्ट दिया, वहां आपको पता लगा अच्छा ये चीज थी, यहां इसमें मेंशन नहीं है, आपने उस कोर बुक में ऐड कर दिया। पहली चीज नोट मेकिंग की है कि आपको कोर पता होना चाहिए कि कौन से सोर्सेज हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर आप ऐड करने वाले हैं चीजें। ये हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरी कोर बुकलेट है, कुछ इसमें ऐड करना है तो मैं ऐसा एक स्टिकी पैड ऊपर लगा दूंगा, चिपका दूंगा, मैं ऊपर लिख दूंगा अच्छा ये चीजें भी थी जो मिसिंग थी, ताकि एक जगह मुझे अगर बाद में रिवाइज करना पड़े तो वो चीजें वहां मिल जाए, राइट। अब आगे एक चीज और देखिए कि नोट्स का तरीका क्या होगा। ढेर सारे पेजेस भर लिए जाए तो क्या नोट्स हो जाएंगे? नहीं। नोट्स में आप वो ऐड करते हैं जो आपको एडिशनली काम आने वाला है। मैं उदाहरण अभी आपको दूंगा, ठीक है। नोट्स बहुत सुंदर बने, क्लियर बने, प्रिसाइज बने, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट होनी चाहिए, और निमोनिक्स अगर आप बना सकें कुछ ऐसा जिससे आप कहानी से रिलेट कर पाए तो वो ज्यादा अच्छे होता है। दूसरों को मदद मिले ना मिले, आपको मदद मिलनी चाहिए। अब आते हैं कोर पॉइंट पे कि टाइप्स ऑफ नोट्स कैसे होते हैं। लोग नॉर्मली नोट्स बनाने को समझते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर फॉर्मेट। लीनियर फॉर्मेट क्या होता है? आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, आप उसमें लिखेंगे कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्रीकल्चर की बात करी तो आप लिखेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आप यहां पे पहला पॉइंट डालेंगे सब पॉइंट, कि भाई अभी प्रेजेंट लॉज क्या क्या है इसके अंदर। लॉज के अंदर आप डालेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट। एफसीआई के बारे में बात करेंगे आप, नए फार्म लॉज आ रहे हैं, फार्म लॉज के बारे में बात करेंगे, फिर क्या कंट्रोवर्सी है वो डिस्कस करेंगे। तो एक हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, आप लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। ये नॉर्मली करते हैं आप, हेडिंग, सब हेडिंग, क्या लॉज हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह जो फॉर्मेट होता है इसमें हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, उसके अंदर अंदर पॉइंट्स होते हैं, वो होता है लीनियर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको मेंस के हिसाब से बना रहे हैं। कोई इशू अगर आ गया कि गवर्नर्स की जो जॉब है, जो पोजीशन है, वो कितनी अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए, खराब है, या आपके पास कोई टॉपिक आ गया कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या तरीके होने चाहिए, वो एक पेज में आपका सब कुछ समराइज हो जाता है। और वो आपने समराइज कर लिया, बाद में जो आपको एडिशनल पॉइंट्स कहीं आर्टिकल में दिखे तो आपने स्टिकी नोट्स में लिख के अपने उसी पेज पे चिपकाया जहां आपने एग्रीकल्चर की बात करी थी। तो ये वो सॉल्यूशन है जो मैंने बोला था। एग्रीकल्चर आपने तो भाई ज्योग्राफी में लिखा है, पॉइंट्स इकोनॉमिक्स का आ रहा है, तो वहां आप स्टिकी पैड का यूज करेंगे, उसके ऊपर लिख के अपने मेन सोर्स के ऊपर चिपका देंगे। हो सके दोनों जगह चिपकाए, ज्योग्राफी पे भी इकोनॉमी पे भी, तो आप इधर से भी आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है, उधर से भी आपको दिख रहा है। क्लियर कट बात है। पर अगर आप लीनियर फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं तो एक पॉइंट आता है, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो वो खत्म हो जाता है पेज, कितना ही आप उसमें डेटा भरेंगे। यहां पर फायदा देता है आपको ऑनलाइन तरीके, मतलब जब आपके वन नोट, एवर नोट, ऐसी चीजें बहुत सहायता करती हैं जहां आप एडिट करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो याद रखिए जब आप नोट्स बना भी रहे हैं तो आपके पास जो नोटबुक हो, अगर स्पाइरल नोटबुक का आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आप बाद में उसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग लूज एंड पेपर शीट्स में बनाते हैं। लूज पेपर शीट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि पेपर्स खो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, फाइल्स में जत्थे बन जाते हैं, खो जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज हैं तो बढ़िया बात है, आप बीच में पेजेस ऐड करते जाइए, पर नॉर्मली लोग खो देते हैं, उनसे हमें बचना है। फिर दूसरा फॉर्मेट आता है पैटर्न फॉर्मेट। यहां आप क्या करते हैं, यहां आप लिखेंगे एग्रीकल्चर, आप इसमें ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड करेंगे लैंड होल्डिंग्स। मतलब आप फिगर बाय फिगर, जिसे कहते हैं ना ग्राफ के थ्रू, आप इसको बनाते चलते जाते हैं, वो होता है पैटर्न फॉर्मेट। या तो आप इसमें कोई, जैसे जैसे अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये गवर्नर के बारे में बात हो रही है, तो गवर्नर को आपने लिखा, गवर्नर की क्वालिफिकेशन, उसके कुछ आपने साइड नोट्स बना दिए। तो ये तो हालांकि डिजिटल कॉपी है, माइंड मैप है, आप ऐसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो वो होता है पैटर्न, जहां आपने चीजें जोड़ी हैं एक दूसरे से, ताकि आपको पैटर्न याद रहता है, तो आपको सीक्वेंस भी याद रह गया कि अच्छा यहाँ गवर्नर था, ये क्वालिफिकेशन थी, तो मैं ऐसे याद कर लूंगा। ये वॉर हुई, इसमें अंग्रेजों ने इसको हराया, तो इस तरह फॉर्मेट याद आ जाता है, वो होता है पैटर्न। तीसरा होता है 3 कॉलम फॉर्मेट।
जहां पर आप ऊपर न्यूज को रखते हैं पूरा का पूरा, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखते हैं क्या है, और चौथा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ये काम आती है ऑप्शनल वगैरह में। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑप्शन लेके पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, आपने कोई आर्टिकल देखा किसी राइटर का बहुत अच्छा है, आपने वो आर्टिकल पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके नीचे या अगर किसी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे जो आप अपना एक लिख देंगे 3 लाइन में कि भाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है इसमें, अच्छा ये कीवर्ड्स हैं, और फिर अपना व्यू पॉइंट, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो जब आपको उसके ऊपर आंसर राइटिंग करनी है, आप कीवर्ड्स देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये सारी चीजें यहाँ बातें की गई हैं, क्योंकि वो मेंस के लिए प्रिपेयर किए गए नोट्स हैं, प्री में उनका फायदा नहीं है। तो आपको प्री और मेंस के लिए ध्यान रखना होता है कि आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये होता है 3 कॉलम फॉर्मेट, यानी एक समराइज न्यूज, जो आर्टिकल पढ़ा उसको समराइज कर दिया, फिर एक में आपने कीवर्ड्स डाल दिए और एक में अपनी ऑब्जर्वेशन डाल दी। ठीक, ये कहानी थी किस चीज की, बेसिक नोट्स के स्ट्रक्चर्स की। पर नोट्स का करना क्या है, नोट्स के यूजेज क्या होते हैं, कैसे एक अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं। देखिए 3 चीजें होनी चाहिए हमेशा। एक, उसमें एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी नोट्स बना रहा हूं तो एक्सपेंड होने की चांसेस उसमें होने चाहिए। वो लीनियर फॉर्मेट में हो, यानी आप हेडिंग सब हेडिंग करके बना रहे हैं, वहां पर कुछ आप ऐसा बनाए कि जो बढ़ सके बाद में, क्योंकि डेटा ऐड ऑन होता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में फार्म लॉज आए हैं, फार्म लॉज में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपको पता है फार्म लॉज में कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि बहुत दिन से विवाद चल रहा है। या फिर अगर वुमेन सेफ्टी पे कुछ आर्टिकल्स हैं तो कौन से लॉज पास हुए हैं, कोई नई घटना घटी है। अगर हेल्थ, जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, आज या कल में पॉपुलेशन पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। वहां उन्होंने बात करी थी कैसे इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अलग अलग है। साउथ इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट घट गई है, जबकि नॉर्थ में स्पेसिफिकली यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा है, 12% 25% तक की ग्रोथ रेट हो रही है। और स्पेसिफिकली बात की गई थी कि कैसे साउथ इंडिया ने उसको काबू पाया और क्यों नॉर्थ इंडिया ऐसा नहीं कर पा रही है। वहाँ कॉन्ट्रसेप्शन की बात की गई है, वुमेन की बात की गई है, कैसे उनको चॉइसेस मिले तो बेहतर हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। उन्होंने ये भी बताया कैसे जो साउथ के रीजन में जहां लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी हैं, वहां भी लोगों के 2 ही बच्चे हैं, तो जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बैलेंस्ड है। तो क्या वो तरीके हैं जो नॉर्थ में अडॉप्ट किए जा सकते हैं। वहां पर कुछ टीएफआर का डेटा दिया हुआ है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है नॉर्थ में, कितनी है साउथ में। यही चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी आई थी। यही चीज इससे पहले 3 आर्टिकल आ चुके हैं जहां मेंशन की गई है। उस आर्टिकल में बेसिकली 2 ही पॉइंट अच्छे थे, नॉर्थ साउथ की डिबेट कि कैसे डिफरेंस है और कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने बात की थी कि इंजेक्टेड, मतलब इंजेक्शन के थ्रू अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन दे पाए लोगों में तो पॉपुलेशन ग्रोथ रोकी जा सकती है। तो वो 2 पॉइंट ही आज के आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने अभी नया नया पढ़ा हो बहुत दिनों बाद वो आर्टिकल, तो आपको लगेगा भाई साहब वो तो खजाना है पूरा, मैं पूरे आर्टिकल को लिख लूंगा। इसीलिए वो गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब सेक्शन है पॉपुलेशन का, वहां पर आपने कहां पर नोट्स लिखे हैं इसके, ताकि आप जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो ऐड करें, ताकि आपका पॉपुलेशन का टॉपिक मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 पेज से ज्यादा का नहीं हो सकता, उतने में ही आपको करना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, यही ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है कि अगर जहां आपने पॉपुलेशन के नोट्स बनाए वो कहां पर हैं, उसमें ये पॉइंट्स ऐड हो सके। अगर वो एक पेज में बना के खत्म कर दिया तो बेकार है। जैसे ये नोट्स आप देखिए, हैंड राइटिंग थोड़ी सही नहीं है पर जिसके भी नोट्स हैं ये, यहाँ पर उस एक व्यक्ति ने उसको बार बार रिवाइज किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि जिसके नोट्स हैं उसको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैंने ये नोट्स बना दिए, अब मैं इसको रिवाइज करूंगा बार बार, इतना ही काफी है। नोट्स बनाना, उसको ट्रस्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीजें जैसे ये नोट्स मैंने आपको दिखाए थे, स्टैटिक टॉपिक्स में बहुत अच्छा है। जैसे पॉलिटी की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई। लेकिन अगर हम कोई डायनेमिक टॉपिक बात करें जो बदल रहा है, तो वह हमारे पास एक्सपेंशन का स्कोप होना चाहिए, हम उसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अच्छे पॉइंट्स ऐड हो, खराब पॉइंट्स हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। टाइम बचाएं, ये नहीं कि भाई मैं हर चीज ढूंढता फिरूं 50 जगह। नोट्स के सेक्शन अगर मेरे क्लियर होंगे तो वो टाइम सेविंग होनी चाहिए, रिवीजन हो सके उससे, और कनेक्शंस बन सके। कनेक्शंस कैसे बनते हैं दिखाता हूं मैं आपको। ये एक आपको दिख रहा होगा चार्ट, राइट। अब मैं नोट्स की इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये क्या है, क्या दिख रहा है, साउथ चाइना सी दिख रहा है आपको। यहां आपको क्या दिख रहा है, यहां आपको आसियान के मेंबर स्टेट्स दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, आप फोकस करेंगे कि भाई कोई एक नॉर्मली अगर व्यक्ति नोट्स बना रहा है तो वो यहाँ अपने आईआर के नोट्स में लिखेगा कि भाई साउथ चाइना सी में चाइना के साथ विवाद है, इंडिया चाइना विवाद में आप इसको बार बार जोड़ेंगे, पॉइंट बार बार रिपीट होता है, कौन कौन से देश हैं। आरसेप की जब बात हो रही है या फिर आसियान की जब बात हो रही है तो आप उसको इकोनॉमी ब्लॉक में पढ़ते हैं, आसियान के देश हैं। फिर इकोनॉमी में एक और बात आती है आरसीईपी, आरसेप जिसे कहते हैं, जहां बहुत दिनों तक विवाद हुआ, उसके बाद भारत इसका हिस्सा नहीं बना। एक स्मार्ट नोट्स बनाने वाले को, एक स्मार्ट नोट्स क्या होंगे कि जब आप
आसियान पढ़ रहे हैं, जहाँ आप आसियान के नोट्स बना रहे हैं, राइट, या जहाँ आपने ये एरिया कवर करा, जो आप नक्शा खोल के बैठे हैं अपने 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 वो पॉइंट्स जहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को जोड़ा है, या एटलस खोल के बैठे हैं, वहाँ पर आप तुरंत जहाँ आपने ये मैप देखा जहाँ आसियान की बात हो रही है, ऊपर में लिखेंगे कि भाई यही रीजन है जहाँ पे आरसीईपी पे बात हो रही है, यही वो रीजन है जहाँ पे साउथ चाइना सी है, यही वो रीजन है जहाँ इंडिया का एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहीं आप देखेंगे कि भाई क्या क्या विवाद चल रहे हैं, राइट। अब आरसीईपी नहीं हो रहा, लेकिन आपने एक जगह 4 पॉइंट अगर लिख दिए ना, तो आपको याद रहेगा अच्छा आरसीईपी यहीं चल रहा है। तो अगर आपको लोकेशन पता है कि भाई साउथ चाइना सी में चाइना के साथ विवाद है, अब यहाँ आरसीईपी लिखने का मतलब क्या है, ये आरसीईपी मुझे ये भी बता रहा है कि जब इंडो चाइना विवाद पे मैं कोई मेंस का आंसर लिखूंगा, नक्शा देख रहा हूँ, ज्योग्राफी रिवाइज कर रहा हूँ, आईआर रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा चाहिए मैप है, यहाँ पर आरसीईपी क्यों लिखा हुआ है। मतलब इसी रीजन की कंट्रीज के साथ इंडिया कोशिश कर रहा है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की, ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सके, ट्रेड बढ़ा सके। लेकिन साथ साथ मुझे चाइना पे एक एडिशनल पॉइंट मिल गया, अच्छा चाइना के खिलाफ भी इसको प्ले कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में इसके इकोनॉमिक डायमेंशन और जो सामरिक डायमेंशन है, स्ट्रेटेजिक, वो दोनों क्लियर हो जाएंगे मुझे। तो इस तरह की जब हम चीज़ें करते हैं जहां हम कनेक्शंस जोड़ते हैं, मैंने आरसीईपी का टॉपिक जो कि इकोनॉमिक्स का था, आसियान जो कि फिर अगर इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको जोड़ा मैंने आईआर के साथ। तो जब भी मैं नोट्स बनाऊं, जो भी मेरे कोर्स सोर्स हो, उसमें मैं कीवर्ड ऐड करता चलूं। अगर हर जगह हर पॉइंट पे मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता ना, पेजेस ऐड नहीं कर सकता, इस तरह नहीं कर सकता, पर जहां भी मैंने एक जगह इसको मेंशन किया वहां ये साथ आने चाहिए। ये हो गया स्टैटिक टॉपिक के बारे में, राइट। तो इस तरह हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी आप कुछ नोट्स कवर कर रहे हैं, जब भी हमारे सोर्सेज, जब भी हम कोशिश करते हैं कि आप, जैसे चाहे उड़ान सीरीज हो, चाहे जो भी टॉपिक हमने कवर कराया है, हमारी कंपाइलेशन ही आती है, हम कोशिश करते हैं कि क्रॉस रेफरेंसिंग बना सके, कनेक्ट कर सके। इसीलिए जब आप पेपर पे नोट्स बनाते हैं तो फायदा ये होता है कि आप उसको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं। चाहिए आसियान है, आसियान जहां आपने मेंशन करा, आसियान के साथ ही आपने ऊपर जोड़ दिया आरसीपी। अब आरसीपी में एफटीए चल रहा है इंडिया के साथ, ठीक है, ये आपको पता चल गया। फिर आप यहाँ आसियान में जोड़ेंगे साउथ चाइना सी है, शॉर्ट नोट्स हो गए। साउथ चाइना सी में क्या विवाद चल रहा है भाई, चाइना की बात आ रही है। इसी में साउथ चाइना सी और आसियान में एक अलग देश बन रहा है मेरा वियतनाम, जिनके साथ हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट मुझे बता रहा है पूरे आसियान रीजन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्योंकि आईआर में हमें पीएचडी करनी नहीं होती, राइट, हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कभी मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगर हम आरसीपी की बात कर रहे हैं, तो आरसीपी और आसियान, ऐसे बहुत से आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, वहीं पे आप इसके क्रॉस रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं कि भाई क्या रिलेशन है दोनों में। यहां पर एक मिनट, सॉरी, कलर को थोड़ा चेंज किया जाए। यहां चाइना का क्या रोल है और इंडिया का क्या रोल है। इंडिया आरसीपी मेंबर नहीं है, इंडिया आसियान के साथ एफटीए बना चुका है ऑलरेडी, राइट। तो ये सारी चीजें जहां आप अलग अलग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एफटीए क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट होती है चीजों को, जब आप फ्लो चार्ट ऐसा बनाएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, राइट। ये चीजें हो सकती हैं केवल किसमें, जब आप यूज कर रहे हैं अपने हार्ड कॉपी नोट्स, यानी पेपर पे बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो आपको कई प्रॉब्लम्स आती है कि भाई कहाँ पर मैंने कहाँ किसको रखा है, कहाँ पर नहीं रखा, कहाँ पे नोट्स हैं, मुझे तो अंदाजा नहीं है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी नई प्रोग्राम लॉन्च हो रही है प्रारंभ, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको मदद चाहिए नोट्स बनाने में, चाहे आपको पूरा एक सोर्स एक जगह एकत्रित चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की बात हो गई, न्यूज़पेपर्स की बात हो गई, कई चीज़ें होती हैं जो फैली हुई होती हैं। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बेसिकली एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, बुक वाइज टेस्ट, उसके साथ उसका फीडबैक, क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, उसके बाद आपको कोर लेवल पे हम पूरी तरह से जो मटेरियल से अलग अलग टॉपिक्स पे साथ में मिलेंगे। अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोशिश की जाएगी कि आपको कनेक्शंस बनाए जाए दूसरे टॉपिक्स के साथ, कि जब वो वीडियोस आप देख रहे हैं या टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं तो आप साथ साथ कई चीज़ें साथ साथ कर दीजिए। और ये ऐसे नोट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है इन टर्म्स ऑफ नोट्स बनाने के हिसाब से। हमने डिजिटली उनको बनाया ताकि हम इजीली क्रॉस कनेक्शंस बना पाएँ। चाहे उसमें आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कराया जाएगा इस कोर्स में, हमारी कोशिश रहेगी कि आप प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको पूरी गाइडेंस, काउंसलिंग दी जाए और एक्सपर्ट्स इसमें आपके साथ होंगे। तो ये एक कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए। अभी हम आते हैं अपने टूल्स के बारे में। हमने नोट्स के बारे में बात करी कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह के हम नोट्स बनाते हैं, लीनियर नोट्स, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, कनेक्शंस वाले नोट्स। अब पॉइंट है, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास है कि हम कैसे बनाएं। ऑफलाइन में अलग अलग कॉपी बना ली, ऑनलाइन में सिंपल ये है कि अगर आप
ये वन नोट यूज़ करें, एवर नोट यूज़ करें या वर्ड यूज़ करें या फिर नोशन यूज़ करें जो आपको यहाँ दिख रहा है, इन सब पे कैसे नोट्स बनाएं। पहले बात आती है वन नोट की। वन नोट की अगर हम बात करें तो वन नोट में नोटबुक सेटअप खुलता है। अब जैसे नोटबुक खोलेंगे तो वन नोट खुला, वन नोट में वो कहेगा न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक में आपके अंदर अलग एक नोटबुक आपने खोली, जैसे करंट अफेयर्स की या फिर पॉलिटी या ज्योग्राफी की, या फिर मान लीजिए यूपीएससी 2021 की आपने नोटबुक खोली न्यू करके। उसी के साथ आपको दिखेगा एक सेक्शन, ठीक है। ऊपर सेक्शन में आप नए नए सेक्शन जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी के सेक्शन में आप आ गए या पॉलिटी के सेक्शन में आप आ गए, उसके अंदर आप साइड में पेज जोड़ सकते हैं। तो आपने पेज जोड़ा इकोनॉमी में, लेट से जैसे मान लीजिए पॉलिटी में आपने नोट्स जोड़े, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वहाँ आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पेज बनाया, उसके अंदर आप अलग अलग तरह से फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। आप एक हेडिंग डालेंगे, टैब दबाते ही वो हेडिंग सब हेडिंग बन जाएगी, कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, जो नॉर्मल शॉर्टकट्स होते हैं वो। खास बात यहाँ ये है कि आप कहेंगे कि भाई मेरे नोट्स तो कॉपी में, क्या करें। तो एक अच्छा उपाय इसका है कि अगर आप वन नोट यूज़ करते हैं, तो वन नोट की खास बात है कि वन नोट फ्री है और बहुत सारा स्टोरेज मिलता है। एवर नोट कुछ पॉइंट तक फ्री है, फिर उसमें पैसे लगने लगते हैं, पर एवर नोट की खास बात ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है ये। इसमें सेक्शन है, सब सेक्शन है, राइट। वन नोट की खास बात ये कि अगर आपने कॉपीज़ की फ़ोटोज़ खींचिए, स्कैन कर लीजिए, और जो मैंने आपको बताया ना कि भाई एक सेक्शन, सब सेक्शन, पेजेस, इकोनॉमी के नोट्स जहाँ है आप उनको साथ में डाल दीजिए, उनके साथ एक हैशटैग जोड़ दीजिए। तो जब भी आप कंट्रोल F करेंगे उस ऐप में और वो हैशटैग ढूंढेंगे तो आपको वो सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने कभी ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं जहाँ आपको अखबार से कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आप वन नोट पे जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे, अच्छा कहाँ पर है, वो पेज मिल जाएगा। आप कॉपी पर ही नया पेज लिख के उसी के बीच में उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है ऑफलाइन काम करने के बावजूद चीज़ों को एक साथ एकत्रित करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद आपकी कॉपी साथ ना रहे या कोई पेज खो जाए, तो एक अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का। बाकी अदरवाइज जो ऑनलाइन नोट्स बनाने का वन नोट का तरीका मैंने बताया, ऐसे सेक्शन खुलते हैं, पेजेस खुलते हैं, जिनके अंदर आप ऐसे क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये सारे टॉपिक्स हैं, कैसे COP1, COP2 या किस तरह COP होती है। आपको फिर जो बेसिक सोर्स है आप यहीं इसी को बना लें, शॉर्ट तरीके से लिख के, तो आप सीधा इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा नोशन एक और ऑप्शन है बहुत अच्छा, जो फ्री है काफ़ी हद तक। नोशंस में आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, पर वही है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको समझने में। तो प्रेफरेबली आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर वन नोट यूज़ कर सकते हैं या एवर नोट यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ऑफलाइन नोट्स की। ऑफलाइन नोट्स की खास बात ये काफ़ी सिंपल है, इजी है कि भाई लिख दिया हमने, कर दिया। पर प्रॉब्लम यही है कि आप एक बार कुछ नोट्स ऐड हो गए, फिर उसको इंक्रीज करने के लिए या तो आप स्टिकी नोट्स लगाएंगे या नए पेजेस ऐड करेंगे, तो वो थोड़ा दुखदाई हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कॉपी तैयार है इकोनॉमी की, पॉलिटी की, उसमें आपने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, रिव्यू कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, हाईलाइट ढंग से कर रखा है। जैसे वो मैंने पुराने नोट्स आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये वाले काफ़ी पुराने से लग रहे हैं, पुरानी हैंडराइटिंग है, पर जिसने भी बनाया उसने हाईलाइट किया हुआ बार बार, तो वो एक ही चीज़ पे दोबारा आके ऐड कर सकता है कुछ ऊपर लिख के कि भाई अच्छा ये भी पॉइंट था। स्टैटिक सोर्सेज के लिए बहुत अच्छा होता है ऑफलाइन पेजेस पे नोट्स बनाना, क्योंकि वो बदलते नहीं है। तो आपने एक कॉपी पे अपना पॉलिटी का कर लिया शॉर्ट नोट्स 25-30 पेजेस में, 50 पेजेस में, 50 पेजेस में आपने ज्योग्राफी लपेट लिया अपना सारा का सारा। कुछ अगर कोई न्यूज़ आई तो स्टिकी नोट्स यूज़ करके आप ऊपर चिपका दें। ये एक तरीका होता है अच्छे से नोट्स बनाने का, जिसमें आप फिर कोई फ्लो चार्ट बना के ऐड कर सकते हैं। अच्छा यार का ये पॉइंट यहाँ से आ रहा है, जैसे मैंने आपको मेंशन करने कहा था RCEP के केस में। ये खास बात होती है किसमें, ऑफलाइन नोट्स में। काफ़ी ईजी होता है, इफेक्टिव होता है, तुरंत आप याद कर सकते हैं। ये खास बात है इस चीज़ की। तो जब भी हम नोट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बेसिक बुक्स स्टैटिक सोर्सेज में हम उसको पढ़ते ही हैं, हाईलाइट बनाते ही बनाते हैं। उसमें प्रीलिम्स के लिए हम शॉर्ट नोट्स इजीली बना सकते हैं, राइट। और वहाँ ऑफलाइन बेटर रहता है। और एक बार आपने कर लिया, जैसे NCERT की जो बेसिक लेवल की किताबें हैं वो आप बार बार नहीं पढ़ेंगे। 6-7 क्लास की बुक्स आपने अपने एक पेज 25-30 पेजों में उसके नोट्स बना लिए, कीवर्ड्स, की टर्म्स, क्या मतलब है उसका, डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर इकोनॉमी के कोर टॉपिक्स हैं, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है GDP की साइज, ये सब चीज़ें आपको एक बार पढ़नी होती है। तो उसके लिए आप बार बार 200 पेज पढ़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नोट्स आप बना लें शॉर्ट फॉर्मेट में, और आपके एक बार तैयार है। पर ऐड ऑन जहाँ करना होता है, जैसे डायनामिक टॉपिक्स की बात IR हो गए, साइंस एंड टेक हो गए, इशू बेस्ड टॉपिक्स हो गए, वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है ज़्यादा एक्सपेंड करने की। तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप डिजिटल नोट्स बनाएं, या जैसे मैंने आपको बताया स्कैन करके एक साथ रख लें। अब कहानी आती है, देखिए ये एक आर्टिकल है मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट का। नॉर्मली लोग ऐसे आर्टिकल का ऐसा नोट्स बना देते हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं तैयारी करने में, बहुत ही गलत तरीका है नोट्स बनाने का। इस पूरे आर्टिकल में हमें वही पॉइंट चाहिए जो हमें प्रीलिम्स में काम आ जाए या मेंस में काम आ जाए। टॉपिक का नाम क्या है, मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट। कहाँ पर है ये, माउथ ऑफ पेरियार। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है,
और दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ संगम लिटरेचर में इसका मेंशन है। जैसे ही मुझे पता चला कि संगम लिटरेचर में इसका मेंशन है, तो मुझे पता है कि बहुत पुरानी चीज़ है ये, राइट। और यहाँ पे प्रॉस्परस सिटी पोर्ट है ये, तो ट्रेड भी होता होगा। ये जानते होंगे आपकी पोर्ट इंडिया में पहले किससे होगा, किससे होगा भाई, ग्रीक से होगा, रोमन एम्पायर से होगा, इजिप्शियन से होगा। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि भाई ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है, केरला की आर्कियोलॉजिकल साइट है ये भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्शिप, टीचिंग, फिशिंग वगैरह, बेदिंग होती थी भाई, ये हमें ऐड करना है। आज भी ये पोर्ट है, ये हमें पता है, छोटा मोटा काम वहाँ चलता रहता है, तो ये सब ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस ये 3 चीज़ें ऐड करनी थी और हमारा काम बन जाना था। तो एक जो नूब जिसे कहते हैं, बहुत ही शुरुआती स्तर पे कोई काम कर रहा है, तो वो सारे पेजेस में आर्टिकल भर देगा और उसको कभी नहीं पलटेगा। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप जो भी आर्टिकल पढ़ें उसमें की टर्म क्या है वो याद रखें। जहां आपके नोट्स का सेक्शन है उनमें की टर्म्स ऐड करें, ऐसे लंबे लंबे आर्टिकल्स के नोट्स नहीं बनाने। इसीलिए जब आप हमारे चाहे कंपाइलेशंस पढ़ें या बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हमारी देखें, तो हमने कोशिश करी हम हाईलाइट करते हैं ग्रीन या रेड से, या जो कलर होता है, ताकि आप फोकस उस की टर्म पे करें। तो आपको ज़रूरत है, आप की टर्म को यूज़ कर सकते हैं बाद में नोट्स में ऐड करने के लिए। तो ये एक तरीका होता है नोट्स बनाने का। फिर नॉर्मली एक तो ऐसे नोट्स लोग बनाते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट के नोट्स किसी के हैं ये, तो उन्होंने सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए, करंट डेफिसिट मेंशन कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे फिजिकल डेफिसिट दिखेगा कि क्वेश्चन, मैं सीधा ये नोट्स देखूंगा, अच्छा ऐड कर दो पॉइंट्स। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसमें नए ऐड करने हैं पॉइंट्स, तो कहाँ से आएंगे भाई, अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई नई पॉलिसी आ गई, तो वहां पे ये नोट्स काम नहीं आएंगे। पर बेसिक मेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे नोट्स ऐसे नहीं हो सकते। ओवरऑल नोट्स इस तरह के अगर हैं तो ज़्यादा बेटर है कि भाई अगर कोई केस चल रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, लॉ कमीशन के क्या व्यूज़ हैं, वोरा कमेटी क्या कह रही है, पद्मनाभन कमेटी क्या कर रही है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, तो आप एक जगह से क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के सारे नोट्स एक जगह जमा करके आप यहीं से खत्म कर सकते हैं। जुडिशरी के साथ क्या समस्या है यहाँ मेंशन है, तो एक ही जगह आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिल गए। तो इस तरह आपको कमेटी भी याद रहेगी, एक जगह जमा है, उसके कोर पॉइंट्स भी जमा है। और डिजिटल नोट्स में आप इसमें बाद में ऑब्वियसली एंटर मारेंगे तो नीचे आप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह भी लोग नोट्स बनाते हैं लीनियर पैटर्न के। ये भी नोट्स अच्छे होते हैं कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आप हाईलाइट करिए और पढ़ते जाइए। तो ऐसी टेक्निक जहां आप उसको बंद कर दे रहे हैं, आगे स्पेस नहीं छोड़ रहे किसी चीज को ऐड करने के लिए, वो गलत होती है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने नोट्स ओपन एंडेड बनाने के, इस तरह से जहां आपके पास ऑप्शन है कि भाई क्या ऐड होना है वो ऐड हो सके, पॉइंट सब पॉइंट तरह से। और अगर आप फ्लो चार्ट बना सकें, कोई मैप ड्रॉ कर सकें, वहां पे मेंशन कर सकें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये आर्टिकल आप देखिए, ये एक इशू बेस्ड टॉपिक है यूरिया प्रोडक्शन का। यूरिया प्रोडक्शन में अगर मुझे आंसर राइटिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, जो एक इशू है किसी अखबार के आर्टिकल में बहुत अच्छा है, और नॉर्मली मैं ऐसा क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वे ऐड है, लिख के खत्म कर दूंगा। लेकिन इतने बड़े नोट्स नहीं बनाने होते। यहाँ पॉइंट है व्हाट इज नीडेड, मुझे ऐड करना है तो मैं बताऊंगा कि भाई क्या प्राइसेस की समस्या है, 2-4 पॉइंट में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूंगा, ये फिगर मुझे चाहिए होगा तो वो ऐड कर लूंगा। इन सभी चीज़ों को लिखते हुए जितना मिनिमम हो सके वर्ड मिनिमम यूज करने हैं, कीवर्ड्स यूज करने हैं, राइट। तो ऐसे आपको फोकस नहीं करना है, आपको कीवर्ड्स यूज करना है, कम से कम समय में बेहतर आपको आउटपुट लेना है। तो ये बेसिक कहानी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि हमें क्या फोकस करना है, हमें चीज़ें सिंपल रखनी है, राइट। सिंपल इन द सेंस 1000 कॉपियाँ नहीं रखनी, 1000 पन्ने नहीं, एक जगह। और 50 कॉपी, अगर आप एक ही चीज़ के लिए 3-4 सोर्सेज पढ़ रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है उसमें, पर वो सोर्सेज एक साथ एक जगह सम्मिलित होनी चाहिए, सिंपल हो सके, क्लियर हो। अगर आपको ऐड करना है तो अपने नोट्स के ऊपर एक बस पेस्ट कर लिया, वो जरूरी है। अपग्रेडेबल हो, जो हमने पहले डिस्कस किया। क्रॉस कनेक्शंस बनाइए, जहां भी आपके सोर्सेज में नया पॉइंट बन रहा है उसको आप वहां मेंशन करिए। टेस्ट सीरीज में आपको कोई आंसर गलत हुआ, उसका कोई एडिशनल सोर्स है तो आप उसको लक्ष्मीकांत में ऐड करिए, उड़ान के अपने बुकलेट में ऐड करिए, अपने बेसिक नोट्स के सेक्शन में लिखिए। टेस्ट सीरीज के रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके आपका फायदा वो पेपर में कर पाएगा। फाइनली रेलेवेंट सेक्शन को ही हमें कवर करना है, सब कुछ कवर नहीं करना है, केवल रेलेवेंट सेक्शन कवर करना है। तो जैसे हमको वन नोट का मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया, एक तरह से कैसे नोट्स ऐड होते हैं, कैसे आप ऑफलाइन नोट्स बना सकते हैं, कैसे उसको रिवाइज कर सकते हैं, हाईलाइट करिए नोट्स को, बार बार अलग अलग कलर्स यूज़ करिए, एक बार में एक कलर, दूसरी रीडिंग में दूसरा कलर, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक इंट्रो था नोट मेकिंग के ऊपर। आई होप आपको सही लगा हो। कोई और आपको एडिशन चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।